ईआरसीपी योजना पर क्यों मचा घमासान? ईआरसीपी योजना दलों की लगाएगा नैया पार। राज्य और केंद्र सरकार में छिड़ी रार। ईआरसीपी योजना किसका करेगी बेड़ा पार? राजस्थान में भले ही सर्दी के मौसम की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी हो, लेकिन विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस सरगर्मी का असर जरूर राजस्थान पर पड़ना शुरू हो चुका है। बता दें कि 25 नवंबर को मरुधरा में मतदान होगा, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होंगे। लेकिन इन चुनावों के बीच बड़े बड़े नेता राजस्थान का दौरा कर और जनता के पास वादों का पिटारा लाकर अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कई मुद्दे गरमा रहे हैं, जिसमें एक अहम मुद्दा है ईआरसीपी। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है ईआरसीपी। ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजना है। इस योजना के जरिए पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया गया था। नहरों का जाल बिछाकर इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का प्लान इस योजना में था। ईआरसीपी योजना में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का जिक्र किया जा रहा है। योजना के तहत 13 जिले जिनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है, उनके बारे में जानते हैं। जिन जिलों को इसका लाभ मिलेगा: जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर और करौली हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए इन जिलों में पीने के पानी और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जरूरत पूरी होती रहेगी। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं ईआरसीपी योजना के लिए क्या कुछ बजट रहेगा। ईआरसीपी के जरिए राजस्थान के 23.67% क्षेत्र को कवर किए जाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही इस योजना से राज्य की 41.13% आबादी को लाभ मिलने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में और 7 साल में पूरा होना है। इसके लिए 46,000 करोड़ बजट तय किया गया है। आपको बता दें कि इतनी बड़ी राशि के प्रोजेक्ट को राज्य अकेले अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ईआरसीपी को केंद्र से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना है। इससे लाखों किसानों के खेतों को पानी और लाखों लोगों के लिए पीने का पानी मिलने वाला है। लेकिन इसमें सियासत का भी एक बड़ा रोल है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस योजना को लेकर अपने अपने तरीके से आमने सामने हैं। किसानों और आम लोगों के फायदों से तर इस परियोजना का एक सियासी गणित भी है। इसीलिए कांग्रेस इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग मोदी सरकार से कर रही है। वहीं सियासत के जानकारों का कहना है कि बीजेपी भी इस योजना में श्रेय लेना चाह रही है। इसीलिए कांग्रेस की सरकार रहते मोदी सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना चाहती। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की योजना है। इन जिलों में राजस्थान की कुल 200 में से आधी से कुछ कम यानी 83 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां करीब 3 करोड़ आबादी है। ये राजस्थान की कुल आबादी का 41.13% हिस्सा है। ये जिले प्रदेश के हाड़ौती, मेवात, ढूंढाड़, मारवाड़ और ब्रज क्षेत्र में आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में 13 जिलों की 83 सीटों में से 61% यानी 51 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। साथ ही कुछ और सीटों पर उसके समर्थित निर्दलीय बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का कब्जा है। वहीं 13 जिलों में से 7 जिलों में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा जिले में 39 विधानसभा सीटें हैं।
2018 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 25 सीट इन जिलों में जीती थी। बाकी 5 बीएसपी, 4 निर्दलीय और 1 आरएलडी के खाते में गई। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में सिर्फ 1 ही महीने का समय रह गया है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप में तल्खी देखने को मिलने लगी है। कई मुद्दों को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष में टकराव देखा जा रहा है। ईआरसीपी को लेकर सीएम अशोक गहलोत से लेकर पीएम मोदी तक राड़ छिड़ी हुई है, लेकिन इस रार का असर जनता पर कितना पड़ेगा, ये तो आने वाले परिणामों में ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।